मैम ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट है और इसके साथ ये चुन्नी। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, खोई नहीं हूँ प्रीति, बल्कि इस बार होश में हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। प्रीति, ये देख, कैसी लग रही हूँ मैं? उसका 20 बार फोन आ चुका है। हर चीज की लिमिट होती है मनीष, और कितना टॉर्चर करोगे तुम मुझे? कैसे कर सकती हो तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी? कितना प्यार था हम दोनों के बीच। प्यार? हाँ? क्या तुम्हारे पति को हम दोनों के बारे में पता है? ये तो गलत बात। होने वाले और हो चुकों के बीच एक कॉफी डेट तो बनती है, क्यों? तुम पहाड़ में जाओ। चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उससे। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? डैड, ये मनीष यहाँ क्या कर रहा है? डैड, पता है आपको, मेरे शादी के कपड़े चोरी हो गए और उसे चोरी करने में ना इसी का हाथ है। आर्गी, कुछ भी मत बोलो, सोच समझ के बात करो। आपने इसे बताया ना कि मैं कपड़े लेने गई थी? बच्ची नहीं हूं मैं डैड, मुझे सब समझता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी मैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं ही नहीं, मैं तो आपके लिए सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरी शादी, मेरी खुशी, ये सब आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। आप जानते भी हो कि ये आदमी मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। आर्गी, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना। देखो गार्गी, लाइफ में एक बार अपने डैड की बात सुन लो। शादी के कपड़े चोरी होना तो बुरा शगुन है, और मुझे तो डर है कहीं तुम्हारी ये शादी। तुम्हें मेरी शादी की इतनी फिक्र है ना, तो जाओ मेरा लहंगा लेकर आओ, कोई चाहे या ना चाहे। चल प्रीति। आर्गी, तुम्हें पता है, जिस आदमी ने ना तुम्हारा लहंगा चुराया होगा वो तुम्हें दुआएं दे रहा होगा, क्योंकि उसके लहंगे के पैसे जो बच गए। अरे इतना मत सोचो, हो सकता है उस लहंगे के साथ जो बुरा होने वाला होगा वो भी टल गया। डैन Oh my love. You like it? क्यों करते हो तुम मुझसे इतना प्यार? कहाँ थे अब तक? अब मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, और अब तुम्हें मेरे साथ ही बूढ़ा होना है। मंजूर है ना?
गार्गी, क्या हुआ? गार्गी, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सब ठीक हो जाएगा, ओके? क्या हुआ गार्गी, क्या सोच रही हो? अरे मैडम कोई नहीं, अपना रानी महल का लाइट शो देखेंगे ना, आपका मूड एकदम बल्ब की तरह ना लाइट करेगा, पता है? अच्छा चलो अभी गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। हाँ सर। शानू, शानू आराम से। शानू क्या हुआ, देखो बाहर जाके। डोंट वरी, सब ठीक होगा, डोंट वरी। सर सारे टायर पंक्चर हो गए। कैसी गाड़ी थी? काले रंग की पुरानी मॉडल की गाड़ी थी। तो नंबर याद है या गाड़ी के बारे में कुछ और, या फिर जिन लोगों ने आप पे अटैक किया उनके बारे में कुछ? पानी, देखिए हम आपके मुंह से पट्टी हटा रहे हैं, हम आपको प्यासा नहीं मारेंगे, ठीक है? बचाओ! बचाओ! Somebody help! Somebody help! Please help! Please मुझे यहाँ से निकालो! कोई है, मुझे बचाओ! कोई है, देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ मीलों दूर तक कोई नहीं है और आप खामा अपने आप को तकलीफ दे रही हैं। ये लीजिए पानी पीजिए, पीजिए लीजिए। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब दे दूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो। क्या आपको सच में लगता है कि ये सब हम पैसे के लिए कर रहे हैं? पता था हमको कि ये यहाँ होगा। तो कैसा आदमी है, कैसा आदमी है? इसकी आंखों के सामने इसकी बीवी को किडनैप कर लेते हैं, ये कुछ नहीं करता, भाग जाता है वहां से। एक बात बताइए संजय साहब, कि सिर्फ मेरी बेटी का किडनैप क्यों हुआ? इसे क्यों छोड़ दिया? अब हमारी देखिए, आप जो है बात समझिए। आप जानते हैं कि हम हैं कौन? जी हाँ, हम जानते हैं कि आप लड़की के पिता हैं, और ये भी जानते हैं कि आप इस वक्त किस स्थिति से गुजर रहे हैं।
लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये पुलिस स्टेशन है और आपको अपनी आवाज जरा धीमी रखनी चाहिए। इंस्पेक्टर, हमारी बेटी का पता नहीं चला ना, सबको सस्पेंड करा देंगे हम, याद रखना। मंत्री साहब तक पहुंच रहे हैं हमारे, देख लेंगे इसे। जिसकी पहुंच मंत्री तक होती है, हमें सस्पेंड करने के पीछे को पड़ जाता है। आप लोग जाइए, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रेगुलर हाईवे रॉबरी केस है या फिर किसी ने दुश्मनी के चलते ये सब किया है। और अगर हम इसकी पहली पॉसिबिलिटी पकड़े, यानी इसे एक नॉर्मल लूटपाट का केस माने, तो रॉबरी के बाद स्टेट से बाहर निकलने का सिर्फ ये एक रास्ता है। इसका मतलब है कि हमें इसके आसपास के गांव, इसके आसपास की सब सड़कों की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। किडनैपिंग के लिए हो सकता है गाड़ी को चोरी किया गया हो या फिर वो किसी और स्टेट की हो। तो सिटी और स्टेट में जितनी भी गाड़ी चोरी की FIR हुई है, उनका ट्रैक निकालो। और हाँ, जिन टोल से वो गाड़ी गुजरी वहां पे भी चेक करो। सर, कुणाल ने बताया था कि उस नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ था। आखिर किडनैपिंग के वक्त नंबर प्लेट को कवर किया गया, लेकिन टोल नाका कवर्ड नंबर प्लेट के साथ क्रॉस नहीं किया जा सकता। ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 टोल नाके और उससे कुछ देर पहले तक उन्होंने नंबर प्लेट को कवर रखा होगा, उसके बाद कवर हटा दिया गया। यहीं से हमारी शुरुआत होगी। सर, अवस्थी आसपास के सभी लोकल गुंडों को इकट्ठा करो। इस तरह कील फेंक कर गाड़ी लूटना उनका तरीका हो। और अब अगर हम इसके दूसरे एंगल के बारे में सोचें, यानी दुश्मनी वाला एंगल, एक काम करो, ये गार्गी के पति और उस ड्राइवर की अलग अलग पूछताछ करो, तो देखो दोनों की कहानी सेम है क्या। और उस होटल में ज़रूर जाना जहां वो दोनों ठहरे थे, वहाँ के स्टाफ से पूछना कि उन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था, और वो कैब कब और किसने बुक की, और उस कैब का जो ड्राइवर है शानू, उसका भी पास्ट का रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। कुणाल साहब, आप और गार्गी तो बहुत ही पैसे वाले खानदान से आते हैं, फिर ये लखनऊ में हनीमून मनाने की क्या वजह थी? सर, गार्गी और मैं, मगर गार्गी तुम वहां पे क्या करोगी? अगर मगर कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाना है। जगह मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। Are you sure? मैं वहाँ काम में बिजी रहूंगा, तुम। और मैं शॉपिंग में। अब क्यों ना तुम्हारी स्विट्जरलैंड की ट्रिप से पहले तुम्हारी लखनऊ की वर्क ट्रिप को हनीमून ट्रिप बना दिया जाए। मैंने अभी अभी अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू किया है, जिसके कपड़ों की सोर्सिंग के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ता है। गार्गी ने मुझसे जिद की कि उसे भी जाना है, मैं मना नहीं कर पाया। पर कुछ दिन बाद वो काफी उदास रहने लगी। मुझे लगा मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उदास है। आज ना मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। आज हम दोनों साइट सीइंग के लिए जाएंगे। ओके? सर, मैंने गार्गी से काफी बार पूछा। मैडम कुछ नहीं बोली, वो बस कुणाल सर के कंधे पर सर टिका के सो गई। कुणाल और उसके ड्राइवर, क्या नाम है, शानू, की स्टेटमेंट तो बिल्कुल मैच हो रही है आपस में। कुणाल और गार्गी किडनैपिंग वाले दिन क्या कर रहे थे, उस सारी एक्टिविटी का ट्रैक निकालो। सर, हम सच कह रहे हैं, इस डकैती से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और आप चाहो तो पब्लिक बारे में पता भी कर सकते हो। हम 3 रातों से वही काम कर रहे हैं। हम टायर को कील से पंचर करके डकैती करते थे, लेकिन शीशों पे अंडे हम कभी नहीं मारते हैं। ये FIR वाले तो हो गए अवस्थी। अपने सोर्सेज लगाओ और पता करो कि इनके अलावा किसने ऐसे अंडे फेंक कर डकैती करने की कोशिश की है। यस सर, इन्फॉर्मर को मिलने बुलाया है। हाल फिलहाल की एक्टिविटी के बारे में उसको पता होगा। वैसे सुनारों को भी अपडेट कर दिया है, अभी तक कोई अपडेट मिला नहीं है। सोना बहुत ज्यादा है अवस्थी, वो लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें खतरा है। लोग धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर टुकड़ों में बेचेंगे। लेकिन एक बात अजीब है सर, फिरौती के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं आया। जब तक कोई कॉल नहीं आता, हमें हर डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करते रहना पड़ेगा। यस सर। कौन हो तुम? इसमें समझना क्या? प्यार से लाया हूं, खा लो।
सर, टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज में जो चारों ब्लैक कार दिखी थी, चारों ब्लैक कार उनके ओनर्स के पास ही और उनकी गाड़ियों में से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से उन पर शक किया जा सके। सर, इन कपड़ों में आप क्या देख रहे हैं सर? इस गाड़ी में गार्गी को ले जाया गया है, उसको पेट कर दिया गया। सर, ऐसा तो नहीं है कि ये किडनैपिंग का ताल्लुक किसी निजी दुश्मनी की वजह से है? कुणाल और गार्गी के कॉल रिकॉर्ड में जुड़ा अपनी शादी के दिन से लेकर हनीमून तक उन्होंने जिससे भी बात की सबसे पूछताछ कर, कोई भी मिस ना हो। सर, आपने गार्गी को कॉल क्यों किया था? हम लोग बचपन के दोस्त हैं। वो मुझे सब कुछ शेयर करती थी। उनकी लव कम अरेंज मैरिज थी। जब भी मैंने उनसे फोन पर बात किया, मुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच में कोई टेंशन हो सकती है। वो कुणाल से बहुत प्यार करती थी, और क्यों ना करे, वो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आपके बेटे मनीष ने 23 बार गार्गी को कॉल किया है, वो भी उसके शादी के 2 दिन पहले। दोनों बचपन के दोस्त हैं, और ये मनीष नहीं होता तो वो शादी भी नहीं होती। आप इनको जवाब देने दीजिए, आपकी बारी भी आएगी, क्योंकि आपने भी अपनी बेटी को उसके हनीमून पे 5 बार कॉल किया था। कोई भी बात, जैसे आपको लगता है कि आपका किसी से कोई झगड़ा है या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। सर, मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन शादी से ठीक पहले मैंने उससे पार्टनरशिप खत्म कर दी थी और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। पर उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तुम लोग कैंडल लाइट डिनर करते हो ना? ये देखो, उससे बेहतर है। ये लो। आहा, खाओ। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें किसने बोला मुझे किडनैप करने के लिए? शायद मुझे पता है कि किसने किया। ये अंगूठी रेडी हो गई है, हाँ शाम को भेज दीजिए। सेठ जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ, ये सोना बेचना था। सोना? मुझे वजन करना पड़ेगा, मैं आता हूँ। ठीक। जय श्री कृष्ण मैम। अरे हाँ, मैं चिराग ज्वेलर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ना कि कोई आएगा तो बताना। एक भाई साहब आए हुए हैं सोना लेकर। भाई साहब, इसके 50,000 मिलेंगे आपको। कुछ देर रुको, मैं देता हूँ। हाँ, बैठी ना। हम आ गए, उसे पैसे दे दो और जाने दो। पुलिस! गार्गी कहाँ है बता। मुझे नहीं मालूम सर नहीं पता सर। पकड़ कर उसको। मैडम, लड़की ने दुपट्टा मिला है। आसपास जल्दी चेक करो, जाओ। सर नहीं पता सर, कोई लड़की नहीं पता सर हमें। मैडम, हम उस लड़की को जानते तक नहीं साहब। हमें एक आदमी बार में मिला, हमने उससे गोल्ड लिया बस, और ये लड़की किडनैपिंग हमें नहीं मालूम साहब। तुम लोग ऐसे नहीं मानते। आगे सेवा पानी करो। देखो इनको ध्यान से, बचाने की कोशिश करो। यही लोग थे वो? सर, उनके चेहरे ढके हुए थे और वो लंबे लंबे कोट पहने हुए थे। झूठ बोलता है साला। सर,
मैंने कुछ नहीं किया सर। ये नहीं, वो। सर सर हाँ सर 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 बता, पैसा चाहिए था और कुछ नहीं सर, इसलिए हमने किया सर। तुम बताओ, उन्होंने तुम्हें कहा था ना गार्गी को मारने के लिए? देखो, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तुम हमारी मदद करो। मैं पर्सनली कोर्ट से तुम्हारी सजा कम करवाऊंगी। बताओ, किसने मारा था गार्गी को? क्या मतलब क्या है इस सब का? बस बार बार यही बोल रहा है। गार्गी को किसने और क्यों मारा, इसका कोई जवाब नहीं। बस यही कह रहा है कि इन सबको इसकी सजा मिलनी चाहिए। कुछ तो ऐसा है उसके शब्दों में जो हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शानू ने लूटपाट का जुर्म तो कबूल किया है लेकिन मर्डर का नहीं, और ये बार बार कह रहा है कि गार्गी के खून के इल्जाम में सबको सजा मिलनी चाहिए। क्या क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनमें से कोई तो टूटेगा ही, और हमारे पास काफी सबूत है इनको जेल में डालने के लिए। गार्गी के पिता पे मुझे डाउट हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो चाहता ही नहीं कि इन्वेस्टिगेशन। हाँ सर, जैसे उसने अपने दामाद पर मर्डर का इल्जाम डाला, बड़ा अजीब था। गार्गी के पिता और पति दोनों की कुंडली खोलनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, अब और क्या सबूत चाहिए आपको? कुणाल उस ड्राइवर को पहले से जानता था, उसी ने उसको पैसे का लालच दिया और मेरी बेटी का मर्डर करवाया। मैं बता रहा हूं आपको, 100 की 1, सबके पीछे कुणाल है। पापा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि गार्गी ने आपकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की। पापा, प्लीज अपनी बेटी के लिए ये सब भूलकर कातिल को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। पापा, नाटक मत कर, नाटक मत कर। कमीना, तेरी वजह से गार्गी की जान गई है। छोड़ूंगा नहीं। लेके जाइए इनको। आओ। फंसा है। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। गार्गी का ड्राइवर कह रहा है कि उसका हत्या का कोई प्लान नहीं था, और जिसने गार्गी को मारा वो दूसरों को गुनाहगार बोल रहे हैं, और ऊपर से ससुर दामाद का झगड़ा। ये रमेश अग्रवाल बार बार कुणाल को कातिल क्यों बोल रहा है? हमें कुणाल के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करना होगा। अवस्थी, तुम ये पता करो कि गार्गी और उसके पिता के आपसी संबंध कैसे थे। पूरी पूछताछ दोबारा करो, और तुम इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री निकालो। सर, कैसे सारे फैसले खुद ले सकती हो? क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कमजोर नहीं है हमारा रिश्ता कि तुम्हारे कहने से टूट जाए। मारना चाहते हो ना, तो मार दो, कहानी खत्म। रमेश अंकल, आपने वो न्यूज़ पढ़ी? क्या गार्गी अपनी शादी से खुश थी? प्रीति, देख, उसने ना मुझे प्रपोज किया है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। आई एम सो लकी। तो तुम्हारे हिसाब से गार्गी किसके बारे में बात कर रही थी? सर, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। क्या करेंगे इस पैसे का जब बेटी दुनिया में नहीं है? ओके सर।
यानी इसका मतलब ये है कि गार्गी के उसके पिता से संबंध ठीक नहीं थे। मैम, उनकी मुश्किल से बात होती थी, इसे तो कुणाल से मिलकर वो बहुत खुश थी। सर कुणाल के बिजनेस पार्टनर विराज ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एक बार इस विराज से मिलना पड़ेगा। सर मैं पहले ही सब कुछ आपकी टीम को बता चुका हूँ। आपने बताया कि आपकी उनसे पार्टनरशिप इसलिए टूटी क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोलिंग किस्म के थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे। सर कुणाल बहुत ही क्रिएटिव बंदा था और मैं पैसों को समझता था, इसलिए शुरुआत में मुझे लगा कि हम दोनों की बहुत अच्छी बनी। तुम बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे डिस्कस किए बोनस कैसे दे सकते हो यार? बोनस मिलेगा तो लोगों का काम करने में मन लगेगा। देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रहे हैं सब। लेकिन अब तक हमारे कलेक्शन स्टोर्स पहुंचे नहीं है। कभी हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो? अरे यार इतना नेगेटिव मत सोचा करो यार। हम पार्टनर्स तो थे, लेकिन हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कुणाल की चलती थी और एक दिन वो मनाली को ले आया। वो एक अलग सिरदर्द थी सर। तो आप उनसे काफी नाराज होंगे, बिजनेस में लॉस जो हो। मैं समझ गया सर आप क्या कहना चाहते हो, कि मैंने कुणाल से बदला लिया हिटमैन्स को हायर करके। मैंने बदला सर अपने तरीके से लिया, एक अच्छी क्रिएटिव टीम को हायर करी और अभी फिलहाल मैं पहले से अच्छा इस बिजनेस को चला रहा हूँ। इन सब ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएंगे? इतने सारे गहने और कपड़े किसके लिए? गार्गी से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? ये सब चीजें कुणाल ने गार्गी से मिलने से पहले खरीदी थी। क्या ये उसने आपके लिए खरीदी थी? क्योंकि इन सब का साइज एल है। क्या बोलना चाहती हैं आप? मेरी सेक्रेटरी मनाली के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखिए, इतना आसान है ना एक लड़की के कैरेक्टर पे जज करके उसको बॉडी शेम करना। मनाली पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है, इतना तो कर ही सकता हूं उसके लिए। मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम थी और विराज सर जानते थे कि मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती, इसीलिए उन्होंने मुझे एल साइज की मॉडलिंग का ऑफर दिया था। हनीमून वाले दिन कुणाल को क्यों फोन किया था? मैं उन्हें कॉल नहीं करना चाहती थी। विराज सर यहाँ डेली आते थे अपने डिजाइन्स लेकर और मुझे डेली धमकाते थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें कॉल किया था। एक्सक्यूज मी सर। नाम क्या है तुम्हारा और यहाँ कब से काम करते हो? सर हमारा नाम प्यारे लाल, हम पिछले 7 सालों से सर के साथ काम कर रहे हैं। ये मनाली के साथ कुणाल के संबंध कैसे थे? सर मैडम सारा बिजनेस संभालती थी और सर भी उन पर काफ़ी भरोसा करते हैं। हाँ तो गार्गी मेरी बीवी थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बाद सब कुछ उसका ही होता ना। अवस्थी, कुणाल का अपनी सेक्रेटरी से कोई अफेयर नहीं था। इनफैक्ट उसने जो सामान खरीदा वो एज इट इज उसकी ऑफिस की अलमारी में पड़ा हुआ था और उन कपड़ों को पहनकर उसकी सेक्रेटरी ने एक कैटलॉग शूट किया था। और वो जो अपने पार्टनर से अलग हुआ वो भी एक नॉर्मल स्प्लिट था। और सर कुणाल गार्गी के पैसे नहीं मार सकता, उसने तो इंश्योरेंस में भी गार्गी का नाम डाला हुआ था। सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? रमेश अग्रवाल ने जैसे कहा है वैसे केस का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हो? मुझ पर बहुत प्रेशर है इस बात का। तुम गार्गी के पिता की बात क्यों नहीं मान रहे हो? ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। उठाओ गार्गी के फादर को। यस सर। ये सब क्या है? आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को मारा है? बिल्कुल हो सकता है। आपके पास मोटिव है, आपका बार बार कुणाल को खूनी बोलना, आपकी माली हालत खराब होना, गार्गी की इंश्योरेंस का एक एक पैसा आपको मिलना, गार्गी के साथ आपके आपसी संबंध ठीक ना होना। हर बात एक ही चीज पे इशारा करती है कि आपने या तो अपनी बेटी को मारा है या मरवाया है। बोलिए। हाँ मैं मानता हूं सर कि अब जिंदगी भर मैं इस गिल्ट के साथ जीऊंगा कि मैंने अपनी बेटी गार्गी से कभी ठीक से बात नहीं की। अपने बिजनेस में फायदे के लिए मैं चाहता था कि उसकी शादी मनीष से हो जाए, लेकिन एक दिन अचानक गार्गी ने कहा कि वो कुणाल से शादी करना चाहती है। पक्का? पक्का। व्हाट टाइम? कॉल करना। बाय। क्या हो रहा है ये सब? और ये लड़का रोज रोज आता क्यों है यहाँ? पापा आप गार्गी। वाह, मतलब मेरी बेटी अब मेरी बात नहीं सुनेगी, इसकी बात सुनेगी।
लेकिन फिर गार्गी के मर्डर के बारे में पता चला। और बाद में मनीष के फादर का फोन आया। मैंने तुझे सांत्वना देने के लिए फोन नहीं किया है। मनीष का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, समझा? हाँ, मुझे वास्तव में लगता था कि मेरी बेटी की हत्या के पीछे कुणाल, और ये वैसे भी ड्राइवर का काम नहीं हो सकता सर, ये सोची समझी साजिश थी। हमारा नाम? कुणाल। पूरा नाम? कुणाल टंडन। क्या गार्गी तुम्हारे साथ खुश थी? हाँ। तुम खुश थे इस शादी से? बीवी थी वो मेरी। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। क्या तुमने उसे मरवाया है? नहीं। क्या तुमने उसे किडनैप करवाया था? नहीं। क्या तुमने अपनी बीवी को मारा? नहीं। क्या तुम्हें अपनी बीवी से प्यार था? जवाब दो। हाँ। तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा। कोर्ट कुणाल टंडन को आरोपी नहीं मानती और उनको बाइज्जत यहां से रिहा करती है। सर, जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और चारों को उम्र कैद हो गई है, तो ये जीत हमें मिलने के लिए क्यों बुला रहा है? मदद करिए। तुम्हें अपनी सजा कम करवानी है? नहीं, हमें मदद चाहिए। वो लड़की गार्गी हर रोज यहाँ पे आती, बैठती है, रोती है, वो हमें जिंदा नहीं रहने देगी। वो पता है मुझसे क्या कहती है? अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें किसने बोला मुझे किडनैप करने के लिए? तुम्हारे पास उसके सवाल का जवाब है? हाँ, होता है ना, जवाब होता है। क्या? हाँ, सब कुछ फिर से इन्वेस्टिगेट करो नए सिरे से। चलो। इंडस्ट्रियलिस्ट रमेश अग्रवाल की बेटी गार्गी की हत्या का सनसनीखेज मामला पुलिस ने फिर से खोला। हमारे सूत्रों के मुताबिक पुलिस को नए सबूत मिले हैं जो कि इस मामले को पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ, हेलो, खबर सुनी? क्या करना है? हमें यहाँ काहे लाए सर? हम तो सब कुछ आपको पहले ही बता चुके हैं। क्योंकि तुमसे कुछ और भी पूछना था। तुम इस ड्राइवर शानू के साथ क्या कर रहे थे? बहुत टायरिंग जर्नी थी। सब कुछ हो गया अच्छे से? ऑसम। अब हमें किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन सेलिब्रेशन में अभी टाइम है। आई लव यू विराज। और हम तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। आई एम सॉरी। मेरी पर्सनल लाइफ का इस केस से क्या लेना देना है? हमें बहुत अच्छा लगा आपकी और विराज की पार्टनरशिप देखकर। बिजनेस पार्टनरशिप। आप बता सकते हैं कि प्यारे लाल शानू की बीवी के पोस्ट बॉक्स में पैसे क्यों डाला करता था? मुझे क्या पता क्यों। आपके अकाउंट से कुछ महीने पहले 5 लाख रुपए निकाले गए थे। ये बता सकते हैं किस लिए? अपने पर्सनल खर्च के लिए। और किस लिए सर? इत्तेफाक की बात है ना कि प्यारे लाल ने भी पीओ बॉक्स में 5 लाख तक की ही रकम डाली थी। मुझे किस बात के लिए इंटेरोगेट किया जा रहा है? क्योंकि आप अपनी बीवी के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हैं। What? यस। और वो पीओ बॉक्स जो कल तक बंद नहीं किया गया था वो विराज के नाम पर है। और हर महीने की 1 तारीख को शानू की बीवी उसमें से पैसे निकाला करती थी और प्यारे लाल 1 तारीख को ही उसमें पैसे डाला करता था। केस रीओपन करने के बाद हमारे सामने कई नए सबूत आए। मैंने बस
प्यारेलाल को शानू को एडवांस देने के लिए कहा था। शानू तो किसी कैब कंपनी के लिए काम करता था ना, और गाड़ी भी उसकी अपनी नहीं थी, तो फिर उसे पैसे देने का क्या मतलब? ये क्राइम का पहला इंस्टॉलमेंट था, राइट? मुझे जल्दी कुछ करना था क्योंकि गार्गी को शक होने लगा था। ये क्या धूल लगा के रखी है? इतने बड़े होटल में काम करते हो, बॉस निकाल देगा, ख्याल रखना। ओके? हाँ सर। मैम सर। वो वैसे ही अपने डैड के फोन से परेशान थी। अगर उसे पता चलता कि उसका हस्बैंड, तो पता नहीं क्या होता। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उसे इस बारे में नहीं पता? क्या मतलब है आपका? पहले जीत की बात करते हैं। जब उसे पता चला कि तुम उसका पीओ बॉक्स बंद करने वाले हो, तो वो घबरा गया और सजा कम होने की बात सुनकर उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। उसने हमें बताया कि गार्गी को मारने का ऑर्डर तुमने उसे दिया था। उसके बदले में तुम उसका 10 लाख का कर्जा चुकाने वाले थे और उसे हर महीने रकम देने वाले थे। न्यूज़ को सुनते ही तुम उतावले हो गए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि हमें क्या क्या सबूत मिले हैं। इसी उतावलेपन की वजह से तुम हमारे शक के घेरे में आ गए, और फिर तुमने प्यारेलाल के जरिए शानू को जेल में मैसेज भिजवाया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि केस को रीओपन करने की न्यूज़ हमने ही मीडिया में लीक की थी। हम जानते थे कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद तुम अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई ऊटपटांग कदम जरूर उठाओगे, जो कि तुमने लखनऊ आकर पीओ बॉक्स को बंद करवा के उठाया और प्यारेलाल को शानू के पास मिलने के लिए भेज कर उठाया। गार्गी को पता था? गार्गी को पता था कि उसे कौन मरवाना चाहता। मैं जानती हूँ कि ये मेरे पति का काम है। पता है, मैंने उस दिन अपने पति को एक लड़के के साथ देखा और वो दोनों इसे। तुम में से गार्गी को किसने मारा? इसलिए हमने आजाद कर मार दिया है हमें। वो नहीं मरी, उसने हमें भी मार दिया। वो नहीं मरी, उसने हमें भी मार दिया। वो नहीं मरी। इससे ये तो साबित नहीं होता कि गार्गी के कत्ल के पीछे उसके पति का हाथ था। ड्राइवर से बात करते हैं। हमने इनको बता दिया है कि उस लड़की को हमने मारा है। अगर तुम हमारे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो शायद उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा और वो तुम्हें भी छोड़ देगी। उसके पति ने उसे मरवाया है ना। जिस पीओ बॉक्स से तेरी बीवी पैसे निकालती है, उसको कुणाल बंद कर चुका है। अगर कुणाल जेल गया तो तू सड़क पे आ जाएगा, तो तेरे पास एक ही चारा है कि सरकारी गवाह बन जा। अब बता, गार्गी को कुणाल ने मारा है? तो क्या जवाब दिया उसने? मैडम, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपने मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है, उससे एक ऑनेस्ट आंसर की उम्मीद रखती हैं आप? जीत जिसने गार्गी टंडन की हत्या को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है, लेकिन उसे मौत की सजा क्यों दी गई? बाकी दो कैदियों की तरह उम्र कैद क्यों नहीं दी गई? या फिर उसके शानू ड्राइवर, जो कि बाद में सरकारी गवाह बन गया था, उसकी तरह उसकी सजा कम क्यों नहीं की गई? ये कहना चाहती है ना आप? देखिए मैडम, आईपीसी सेक्शन 302 के तहत कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करने वाले की भी वही सजा होती है। सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये पता चलता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। थैंक यू वेरी मच। सर, जब गार्गी ने कुणाल को वेटर के साथ देख लिया था, तभी उसको कन्फ्रंट कर लेती तो आज वो जिंदा होती। गार्गी क्यों? अगर कुणाल ने भी सोसाइटी की जगह अपने बारे में सोचा होता तो ये सब नहीं होता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.